नमस्ते, सब गटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को मेरी आध्यात्मिक यात्रा का एक और अनुभव बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया कि अब मैं रोजिंदा ध्यान साधना करती थी। तो मैं जब रोजिंदा ध्यान साधना करती थी तो ध्यान में मैं कुछ बोलती नहीं थी, ना ही कुछ नाम जपती थी और ना ही मैं श्वासा पे ध्यान देती थी, कुछ भी नहीं करती थी। मैं सिर्फ जाके ध्यान में बैठ जाती थी। तो ऐसे में ही एक दिन सुबह जब मैं गहरी नींद में थी तो उस समय मुझे अपने भीतर से कुछ आवाज़ आ रही हो ऐसा लगा। वो कैसी आवाज़ थी, किसकी आवाज़ थी वो पता नहीं, लेकिन मुझे कोई आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मुझे भीतर बुला रहा हो, मेरे अंदर बुला रहा हो, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। और ऐसी आवाज़ आते ही अचानक मैं जग गई। मैंने देखा तो सब सो रहे थे, कोई था नहीं। तो फिर मैं सोचने लगी कि ये आवाज़ कैसी थी। तो फिर मैं जाके सो गई। और फिर जब 4 बजे मुझे अपने भीतर घंट की आवाज़ सुनाई दी तो मैं फिर से जग गई। रोज तो क्या होता था कि एक ही बार घंट बजता था टन और मैं जग जाती थी, तो घंट की आवाज़ बंद हो जाती थी। लेकिन आज तो जब घंट की आवाज़ आई तो मेरे दाहिने कान में घंट की आवाज़ इतनी ज़ोर से आई, इतनी ज़ोर से आई कि अभी तक आ रही थी, वो बंद ही नहीं हो रही थी। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए और घंट तो बज ही रहा था। जैसे घंट तो बज गया लेकिन उसके पीछे जो टन की आवाज़ होती है ना, वो अभी भी मेरे दाहिने कान में आ रही है। मैंने तो सोचा कि ये आवाज़ तो आज तो बंद ही नहीं हुई, पूरा दिन आएगी क्या। तो फिर मैंने सोचा कि होगा, ये भी आध्यात्मिक अनुभूति होगी। तो मैं जाके ध्यान में बैठ गई। तो ध्यान में भी मैं जब बैठी तो भी मेरे दाहिने कान में अभी भी घंट की आवाज़ चालू ही थी, अभी भी वो बंद नहीं हुई थी। और आज तो जब मैं ध्यान में बैठी तो विचार तो मुझे आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि घंट की आवाज़ ही इतनी थी कि विचारों की तो जगह ही नहीं थी। विचार तो उसके सामने जैसे चींटी जैसे और घंट की आवाज़ तो हाथी के जैसे थी। विचार आने का तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि घंट की आवाज़ इतनी जोर से आ रही थी कि मेरा तो पूरा ध्यान उस घंट की आवाज़ पर ही था। तो इतनी घंट की आवाज़ आ रही थी, इतनी घंट की आवाज़ आ रही थी कि आज तो ध्यान में मैंने सिर्फ घंट की आवाज़ ही सुनी और मेरा ध्यान पूर्ण हो गया। अभी भी घंट की आवाज़ तो चालू ही थी। तो फिर मैं कॉलेज गई और कॉलेज में भी क्या हुआ, घंट की आवाज़ आ ही रही थी। तो उससे क्या होता था कि उस आवाज़ से मेरा ध्यान सतत अपने अंदर रहता था, भीतर रहता था। मेरा चित्त सदा उस घंट की आवाज़ पे लगा रहता था। तो कॉलेज से मैं घर वापस आ गई। फिर 2-3 दिन भी हो गए, लेकिन वो घंट की आवाज़ तो अभी भी आ रही थी। वो रात को भी आती और दिन को भी आती, वो रात को भी बंद नहीं होती थी। मैं तो सो जाती थी लेकिन घंट की आवाज़ तो आती ही रहती थी। तो अब तो सुबह मैं जब रात को सोती तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं सो रही हूँ, मुझे तो ऐसा ही लगता कि मैं जगी रही हूँ, क्योंकि घंट की आवाज़ आती ही रहती। तो वैसे मैं उस सुबह में 4 बजे उठ गई, घंट तो बज ही रहा था। तो मैं उठ गई और फिर मैं ध्यान में बैठ गई। तो आज जब मैं ध्यान में बैठी तो शुरुआत में 10-15 मिनट तो वही घंट की आवाज़ चालू ही थी, आ ही रही थी। फिर 10-15 मिनट तक मैं बैठी रही और घंट की आवाज़ सुनती रही। मुझे लगा कि अब ध्यान में घंट की आवाज़ आएगी, मैं घंट की आवाज़ सुनेगी, और मैं बैठी रही। तो मैं घंट की आवाज़ सुन रही थी और बैठी रही। तो उतने में क्या हुआ कि 10-15 मिनट हुए और बाद में अचानक से घंट की आवाज़ बंद हो गई। तो उसके बाद जो मुझे असीम शांति का अनुभव हुआ, जो मुझे इतनी शांति, गहरे में इतनी शांति लगी कि उतनी शांति मैंने कभी आज तक अनुभव ही नहीं की थी। उतनी शांति मुझे आज तक कभी मिली ही नहीं थी। पहली बार मुझे अपने ही भीतर, अपने ही अंदर इतनी शांति का अनुभव हुआ, इतने आनंद का अनुभव हुआ। जैसे तूफान के बाद सब शांत होता है तो कैसी शांति लगती है, वैसे ही शांति आज मेरे भीतर थी। घंटनाद के बाद मुझे असीम शांति का अनुभव मेरे ही भीतर हो रहा था। लेकिन वो अनुभव बहुत लंबा नहीं था, 5 से 7 मिनट मुझे वो असीम शांति का अनुभव हुआ, जहाँ मेरे विचार नहीं थे, जहाँ कोई आवाज़ नहीं थी, जहाँ कुछ भी नहीं था, एकदम असीम शांति थी। तो ज़्यादा देर तक वो शांति रही नहीं, 5-7 मिनट हुए और फिर से मुझे थोड़े थोड़े विचार आना
प्रारंभ हो गए। तो मुझे थोड़े थोड़े विचार आ रहे थे और मैं ध्यान कर रही थी। तो ऐसे करते करते मेरे 1 घंटा बीत गया, थोड़े विचार आ रहे थे और मैं ध्यान में बैठी हुई थी। अभी मुझे इतना ही पता था कि ध्यान यानी बैठना। मुझे ये नहीं पता था कि ध्यान की भी अलग अलग पद्धतियाँ होती है, ध्यान के भी प्रकार होते हैं, ध्यान की भी विधियाँ होती है। ये सब मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं सिर्फ इतना ही जानती थी कि ध्यान यानी बैठना। तो मैं वैसे ही हर रोज़ आके बैठ जाती थी। तो ऐसे ही मैं एक दिन ध्यान कर रही थी। तो ध्यान करते करते शुरुआत में तो मुझे विचार आ ही रहे थे, तो थोड़े विचार आ रहे थे। तो फिर मेरा ध्यान उस विचारों की ओर देखती थी और ध्यान में बैठी रहती थी। विचार आते थे, जाते थे और मैं बैठी रहती थी। तो लगभग आधा घंटा ऐसे चला कि मुझे विचार आ रहे थे, जा रहे थे और मैं उसे देखती रहती थी। फिर अचानक से एक ऐसा दिव्य अनुभव हुआ जैसा अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ था। ऐसा अनुभव हुआ कि जिसकी मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। मैं कभी ये सोच ही नहीं सकती थी कि ऐसा अनुभव भी होता है, और मैंने कभी सुना भी नहीं था कि आध्यात्मिक मार्ग में ऐसी भी अनुभूतियाँ होती है। आधा घंटा हुआ, अचानक से क्या हुआ कि मेरे दाहिने कान में जोर जोर से बहुत सारे घंटों की आवाज़ आने लगी। टन 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 टन, बहुत सारे घंटों की आवाज़, जैसे मंदिर में बजते हैं ना बहुत सारे घंट, ऐसी आवाज़ मेरे भीतर आने लगी। मैं तो एकदम, मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ, इतने सारे घंटों की आवाज़। लगभग 1 आध मिनट आई घंटों की आवाज़, और फिर इतनी जोर से इतने सारे घंटों की आवाज़ आ रही थी कि मैंने झटकर से आंखें खोल दी। और जब मैंने आंखें खोल दी तो अचानक से वो घंटों की आवाज़ आना बंद हो गई। फिर मैं सोचने लगी कि इतने सारे घंटों की आवाज़, इतने सारे घंट तो मंदिर में बजते हैं, तो उतने सारे घंट आज मेरे अंदर ही बजने लगे। ये क्या हुआ, ये कैसी अद्भुत और दिव्य अनुभूति थी। तो मैं उसी अनुभूति के बारे में सोच रही थी। तो इतनी दिव्य अनुभूति हुई और फिर मैं ध्यान में से आंखें खोल दी। फिर मैं ध्यान में से उठ गई। फिर तो मैं पूरे दिन यही सोचती रहती थी कि ये आध्यात्मिक मार्ग क्या है, ये ध्यान क्या होता है, ये ध्यान कितना दिव्य है कि इसके चलते हमें इतनी अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ होती है, इतने साक्षात्कार होते हैं, इतनी दिव्य अनुभूति होती है कि जो अनुभूति हमें जीवन में पहले कभी नहीं हुई, ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ होती है। तो मैं यही सोच रही थी कि आध्यात्मिक मार्ग क्या है, ये ध्यान, ये अनुभूतियाँ, ये कैसे होती है, ये कैसी दिव्य अनुभूतियाँ है, और ये कौन सी शक्ति है कि जो मुझे इस आध्यात्मिक मार्ग में ले जाने का प्रयास कर रही है। ये कौन सी दिव्य शक्ति है जो चाहती है कि मैं आध्यात्मिक मार्ग में आऊँ, मैं आगे जाऊँ, मुझे अनुभूति मिले। तो मुझे यही लगता था कि ये कोई शक्ति है जो मुझे इस मार्ग में ले जाना चाहती है। तो अब मैं पूरे दिन यही विचार करती थी और रोज़ाना मैं ध्यान तो करते ही थी। तो अब आगे के वीडियो में मैं आप सभी को एक मेरी आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक नई अनुभूति के बारे में बताऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।